रूस में एक फुटबॉल मुकाबले के दौरान अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। मैदान पर लाइव मैच में बिजली गिर गई, जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। बिजली सीधे एक फुटबॉलर के ऊपर गिरी, जिससे वह मैदान पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। 16 साल के इस फुटबॉलर का नाम इवान जोगोरोवस्की बताया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान में एक लड़की ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए अपने माता पिता के हत्यारे आतंकियों को मार गिराया। यह घटना अफगानिस्तान के ग्रीवा गांव की बताई गई है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान से जुड़े 2 आतंकी पिछले हफ्ते गांव में घुसे थे। इस दौरान वे लड़की के पिता, जो कि सरकार के समर्थन में बोलने के लिए जाने जाते थे, उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुँच गए थे। आतंकियों ने लड़की के माँ और पिता दोनों को घर से बाहर घसीटते हुए निकाला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि लड़की ने तुरंत घर में रखी AK-47 राइफल निकाली और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया, एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का पावर रखती है। पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार ने PUBG पर पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि ये इस्लाम विरोधी है। इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है। इतना ही नहीं, ये समय की बर्बादी है। इस गेम को खेलने से युवाओं की सोच और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच नई दिल्ली और वाशिंगटन DC के बीच सैन्य, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज के स्तर पर बातचीत आगे बढ़ने पर ड्रैगन की मुसीबतें बढ़ गई है। पिछले 1 महीने में दोनों देशों ने एक अभूतपूर्व स्तर पर खुफिया और सैन्य सहयोग को काफ़ी तेज कर दिया है। दोनों देश लद्दाख में LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के बीच खुफिया सूचना साझा कर रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद को अब 11 सप्ताह हो गए हैं। भारत में कुछ पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर ग्रेड पे बढ़ाने की मांग उठाई है। इसके लिए इन लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया था, जिसके बाद गुजरात में पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसमें उन्हें सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने की भी मनाही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 5 तक सीमित करने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सरकार बैंकों का आपस में विलय करने की बजाय निजीकरण की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो मोदी राज में ही सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 27 से 5 पर आकर ठहर जाएगी। सियासी संकट के बीच ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के यहाँ छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम बुधवार को जोधपुर में CM गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर पहुंची। मामले में भी ज़्यादा जानकारी का इंतजार है। काल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ग्रोथ का दौर लगातार जारी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर बुधवार को नई ऊंचाई हासिल करते हुए 2010 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों में बीते 3 महीनों में 62% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 12,70,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में मंगलवार को पाकिस्तान सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इधर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले पाक सेना ने रविवार की देर शाम 7:30 बजे सुंदरबनी सेक्टर के केरी बट्टल क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। पाक सेना ने सबसे पहले सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद रिहायती क्षेत्रों में मोर्टार दागे जाने लगे। भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें सीमा पार पाक सेना की कुछ चौकियों को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद रात तक पाक सेना द्वारा लगातार गोलीबारी जारी थी। नेपाल और उत्तर बिहार में 24 घंटे से हो रही आफत वाली भारी बारिश से क्षेत्र की सभी नदियों में उफान आ गया है। नेपाल से आती अन्य छोटी पहाड़ी नदियां तबाही मचा रही है। कई शहरी इलाके में बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इलाके की प्रमुख नदियों के तटबंधों और रिंग बांधों पर खतरा बढ़ चला है। बारिश ने ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रखा है। बारिश की वजह से आई बाढ़ से 7 जिलों की करीब 50,000 से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गंडक, बूढ़ी गंडक के साथ साथ नेपाल की नदियां तबाही मचा रही है। सोमवार को लौरिया नरकटियागंज पथ में अशोक स्तंभ के पास डायवर्सन बह जाने से इस मार्ग में आवागमन ठप हो गया। देश में विकसित कोविड-19 के टीके का इंसानों पर प्रायोगिक परीक्षण भुवनेश्वर के एक संस्थान में शुरू होने जा रहा है। अस्पताल की विशेष प्रयोगशाला में भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत BBV 152 कोविड टीका या कोवैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण आज से शुरू होगा। प्रायोगिक प्रतिक्रिया अपने रखने वाले प्रधान अधिकारी और अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर E वेंकट राव ने बताया, इंसानों पर परीक्षण के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।